हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो जो कि एक पोइम पे बेस्ड है। पोइम का नेम है आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो कि पोइम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री के बारे में को डिस्कस करने के बारे में, जिस पोइम का नाम था होम बरियल। अगर आपने अभी तक वो पोइम नहीं देखी तो अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, ये जो पोइम है ये हमें बताती है नेचर के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, सैडनेस, हैप्पीनेस, सब कंट्रास्ट में चलता है। ये वीडियो पोइम उस बेस में ये नेचर के बारे में बताती है कि कैसे एक एप्पल पिकर जो कि एप्पल को पिक करने का काम करता था, स्टोर करने का काम करता था। ठीक है, वो क्या चाहता होता है कि उसके साथ इस साल उसके पास बहुत सारी जैसे कि सेब की खेती हो, मतलब सेब की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा ही मुनाफा हो। तो ये हमने पढ़ा है और हमें मालूम भी है, अगर हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही मुनाफा हो तो उसके लिए हमें काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यही होता है उस एप्पल पिकर के साथ। वो चाहता तो है कि उसके पास बहुत सारे एप्पल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके साथ साथ उसका काम भी बढ़ जाएगा। शायद उसने ये नहीं सोचा था। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, उसको स्लीप आ रही है, लेकिन किस तरह की स्लीप है उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज से पहले उसको ऐसी नींद कभी भी नहीं आई है। इस पोइम में हमें नेचर का पता लगता है कि कैसे एक इंसान सारा दिन हर समय नेचर के बीच में रहता है, तो उसके मतलब वो कैसा हो जाता है, उसमें नेचर की डिपिक्शन कैसी आती है, उसके सोच में नेचर आ जाती है, उसके ड्रीम्स में नेचर आने लग जाती है। ठीक है, ये है कलेक्शन किसमें, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ बोस्टन में, जो कि सेकंड कलेक्शन है। इस पोइम की जो अपील है, जो ये हर एक व्यूअर को जो अट्रैक्ट करते हैं, ये यूनिवर्सल अपील है। जो यहाँ पे थकावट दिखाई गई हुई है, हैप्पीनेस दिखाई गई हुई है, जो वो सारा दिन काम करता है और थक जाता है, लेकिन थक कर भी उसको नींद तो आती है लेकिन वो सो नहीं पाता। यही हर एक इंसान के साथ होता है रियल लाइफ में भी। हम अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें वो रेस्ट नहीं मिलता। ये पब्लिश हुई है 1915 को। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ है। ये एक तरह के फ्री वर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रिदम नहीं है, कोई भी मीटर नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम सीजन है, नो स्टेंजा ब्रेक्स, तो इसमें कोई भी स्टेंजा ब्रेक नहीं हुआ, ये कॉन्टीन्यूटी से चलती आ रही है। तो दिस इज़ अ पिक्चर में एप्पल के गार्डन को बयां करती है कि कितनी सुंदर यहाँ पे जो इसकी फसल है या एप्पल की ग्रोथ है वो कितनी अच्छी है, और इसका व्यू कितना सुंदर है। तो यही डिपिक्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोइम में की है। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर एप्पल सी देयर इज़ अ नो ब्रेक। जो ये पोइम है ना, ये कॉन्टीन्यूटी में चलती जा रही है। यहाँ पे आप स्टेंजा देखिए, आपको किसी भी स्टेंजा में कोई ब्रेक नहीं दिखेगा। सीधा यहाँ पे 42 लाइन पे ये पोइम ख़त्म हो जाती है, लेकिन बीच में कोई ब्रेक नहीं आता। My long two pointed ladle streaking through a tree toward heaven still, and there is a barrel that I didn't fill beside it. तो यहाँ पे बात की हुई है उस एप्पल पिकर की, जो कि अपनी एप्पल पिकिंग का काम कर रहा है। ठीक है, उसने लैडर यानी कि पौड़ी लगाई हुई है किसके साथ, ट्री के साथ, ताकि वो एप्पल्स को उस ब्रांच से तोड़ सके। ठीक है, टू वर्ड हेवन स्टील, लेकिन उसको लगता है ना जैसे कि उसका एप्पल पिकिंग का काम बहुत पसंद है, तो उसको लगता है कि जैसे ये पौड़ी तो स्वर्ग तक जाती है। एंड देर इज़ अ बैरल दैट आई डिडंट फील। बैरल हम कह सकते हैं एक बड़ा सारी टोकरी को कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा कोई कह सकते हैं टोकरी जिसमें बहुत सारे एप्पल स्टोर हो जाते हों। ठीक है, बिसाइड इट। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बैरल्स है जो खाली है, मैंने नए फिल किए, और स्टेम्स पे अभी भी कुछ फल हैं, ठीक है, अटैच है, जिसको अभी मैंने तोड़ना है और उन बैरल्स को फिल करना है।
एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम बॉ। ठीक है, यही मैंने आपको पहले बताया कि अभी भी स्टेम्स पे बॉस पे जो एप्पल्स हैं वो लगे हुए हैं, वो अभी मैंने तोड़ने हैं। लेकिन क्या है, मैं थक चुका हूँ। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ। लेकिन अब तो मैं थक चुका हूँ, अब नहीं मैं करूँगा। अ सेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट। A sense of winter sleep is on the night the second of apples I am drowsing off. See this. A sense of winter sleep is on the night. See, अगर आप लोग मतलब जिन्होंने भी, बहुत लोगों को पता ही होगा कि जो विंटर है वो पोइट्री में या लिटरेचर में किसके साथ कनेक्ट होती है, हमेशा ही सौरव के साथ, दुख के साथ, पेन के साथ। ठीक है, तो ये विंटर, जो विंटर स्लीप है, उसको जो सर्दियों वाली नींद है, वो थकावट वाली नींद है, वो क्या दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, अब वो सोना चाहता है लेकिन वो सो नहीं पाता। ठीक है, एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट। ठीक है, वो जो नींद है वो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नींद है, वो ड्रॉजीनेस है, वो उसकी आंखों पे आ चुकी है जो रात को आनी थी। द सेकेंड ऑफ एप्पल्स, जो लेकिन जो एप्पल्स की खुशबू है ना, वो अभी भी उसको आ रही है, वो फील कर पा रहा है, लेकिन वो अभी थक चुका है। सी, इसमें ना एक और बात है कि जो ये पोइम है ना, ये कभी पास में जाती है और कभी प्रेजेंट में जाती है, कभी फ्यूचर में भी चली जाती है। ठीक है, आई कैनॉट रब द स्ट्रेंजर फ्रॉम माई साइट आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास। ठीक है, अब इसमें बात की हुई है पेन ऑफ ग्लास आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ड्रफ। तो इसमें पास के बारे में बात होगी, सुबह के बारे में। तो इसमें बात की हुई है कि आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजर फ्रॉम माई साइड। जैसे जो जिन लोगों को नेचर के साथ रहना पसंद है, जो नेचर को अपने आसपास को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, जब भी वो कुछ चेंज सा फैक्ट देख लेते हैं, कुछ अजीब सी ऐसी चीज़ जो कि हम आम लोग नहीं समझ पाते, वो देख लेते हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ घर कर जाती है, उनके दिमाग से वो निकल ही नहीं पाती। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड। वो अपनी आँखों से, अपने जो दिमाग में से जो वो स्ट्रेंजनेस है, जो वो अजीब सा वाक़या हुआ है, वो नहीं मिटा पा रहा। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास आई स्किम दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ ड्रिंकिंग ट्रफ। सॉरी। ठीक है, वो एप्पल पिकिंग करके बहुत थक चुका है। ठीक है, तो उस ये काम रोज़ का है, लेकिन आज उसे बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। वेट अ मिनट। ठीक है, तो अब वो बात करता है कि आज मैंने क्या देखा सुबह। आज मैंने देखा कि जो पानी है ना, उसके ऊपर बर्फ़, जो पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वहाँ पे ना एक बॉल में एक बड़ा सारा बॉल है। तो उस वेसल है, एक नैरो वेसल है, जो कि मतलब थोड़ा नैरो होता है, लेकिन थोड़ा होता है बड़ा। ठीक है, मतलब मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे बताऊँ उस ट्रफ के बारे में। सॉरी, जो पेन ऑफ ग्लास जो उसने देखा, उसने क्या देखा, जैसे आप अज्यूम कर लिए कोई बर्तन है या कोई छोटी सी कुछ चीज़ है जिसमें थोड़ी बर्फ़ जम रही है, पानी था उस पर बर्फ़ जम रही है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, वहाँ पे बर्फ़ जम चुकी है, तो वहाँ पे एक बर्फ़ का टुकड़ा बन जाता है, जिसे वो उठाकर देखता है, तो उस बर्फ़ में से उसे आर पार नज़र आता है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। सी, यहाँ पे एक लाइन है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। द आइस विच ही हैड कलेक्टेड इन द मॉर्निंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ ट्रफ विच इज़ अ लॉन्ग नैरो वेसल फॉर वाटरिंग एनिमल्स। ठीक है, एक तरह का वेसल है, एक बर्तन है जिसमें एनिमल्स को पानी पिलाया जाता है। ठीक है, तो ये वो बता रहा है कि जहाँ उसमें पानी था, लेकिन विंटर सीजन है, पानी जम जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, वहाँ पे बर्फ़ जम चुकी है, तो वो बर्फ़ में से आर पार देखता है। देखिए, मैंने आपको यही बताया कि विंटर हर जगह आती है, लेकिन हर इंसान हर चीज़ को नहीं समझ पाता है। ये कोई कोई ही समझ पाता है, खासकर जो नेचर के बीच में रहता हो या नेचर को समझता हो। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरी ग्रास। तो मैं और उसके साथ मैंने क्या देखा, जो ग्रास है वो किससे कवर था, स्नो से था। ठीक है, ये कह रहा है कि ये बहुत अजीब सा वाक्य है, ये ड्रॉजीनेस है,
ये वो थकावट है कि उसकी आंखें बंद हुई जा रही हैं। ये थिंग्स मुझे बहुत अजीब लग रहे हैं, मैंने आज से पहले ये कभी नहीं देखे, ये मुझे अनफेमिलियर लग रही हैं। उसे क्या लगता है, जब मैंने उस आइस के टुकड़े से, उस बर्फ़ के टुकड़े में से आर पार देखा, तो जो मैंने देखा वो फैमिलियर नहीं था। वो जैसे मान लीजिए आपके हाथ में बर्फ़ का टुकड़ा है, चाहे आपने उससे जो अब आर पार देखोगे तो अपना ही व्यू दिख रहा है, कोई चीज़ दिख रही है जिसे आपके सामने पड़ी है, उसमें से देख रहे हो, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो ये जो स्पीकर है ना, उसने जो देखा वो बहुत चेंज था। उसने आज से पहले ये कभी महसूस ही नहीं किया था, ठीक है। जब हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या होता है तो हमें भी बहुत चेंज फ़ील होता है कि आज से पहले तो मैंने कभी ये फ़ील किया ही नहीं, मैंने ये कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो यही स्पीकर के साथ होता है। It melted and I let it fall and break, but I was well upon my way to sleep before it sleep and I could tell। ठीक है, तो वो क्या कहता है, अभी वो अब थक चुका है और वो सोना तो चाहता है, लेकिन वो मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी नींद है। अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, कि मुझे पता है कि मुझे नींद आ रही है। ये कैसा है कि मुझे समझ आने लग रहा है कि मुझे अजीब सी नींद आ रही है, जो कि आज से पहले मुझे आई नहीं। वट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टुडे, ये किस तरह की नींद है और आज ही क्यों आ रही है। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, कि मुझे जो नींद आ रही है उस सपने में क्या है, बड़े बड़े एप्पल्स आ रहे हैं, सुंदर सुंदर, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। स्टिम एंड ब्लूजम एंड, ठीक है, कभी कोई पेड़ के पत्ते दिखते हैं, कभी नहीं दिखते, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सॉरी, इन विच लाइन वी वर, एंड एवरी, हाँ जी, एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर माई इंस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एक इट कीप्स द प्रेशर ऑफ अ लेडर डाउन। तो वो क्या है, वो बताता है कि उसके पैरों में ना अब दर्द होने लग गया है, ठीक है। अब जो वो लेडर के ऊपर अपनी पाँव रखा हुआ है, तो उस एरिया में, उस पाँव के एरिया में उसको दर्द होने लग गया है। वो इट फील द लेडर स्वे एज बॉज बैंड एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रम्बलिंग साउंड, ठीक है। अब वो थक चुका, उसके पैरों में दर्द हो रहा है, तो उसको ऐसे लग रहा है कि जो सीढ़ी है ना झूल रही है, जैसे वो हिल रही हो, क्योंकि वो ड्रीम में है, मे बी वो ड्रीम में है, वो जाग रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। एंड आई कीप हेयरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रम्बलिंग साउंड, ठीक है। और मुझे क्या सुन रहा है, पौड़ी हिल रही है, उसको लग रहा है जो पौड़ी है, वो लैडर है, हिल रही है, उसके पैरों में दर्द हो रहा है, लैडर पे उसका प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। द रम्बलिंग साउंड, लेकिन उसको किसकी आवाज़ें आ रही हैं, उसको आवाज़ें आ रही हैं जो वो एप्पल है ना, वो ट्री से गिर रहे हैं, उसको वो आवाज़ें आ रही हैं। ऑफ लॉर्ड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन फॉर आई हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकी, कि वो एप्पल गिर रहे हैं और मुझे उनको अभी उठाना था, अभी मैंने उनको पिक करना था, ठीक है, और स्टोर करना था। कि मैं थक तो चुका हूँ, लेकिन अभी तो बहुत काम पेंडिंग है। यही हमारे साथ भी होता है डेली लाइफ में, कि हम बहुत ज़्यादा कई बार फील करते हैं कि हम थक चुके हैं, लेकिन काम इतना होता है कि हम ब्रेक नहीं ले सकते। आई एम ओवर टायर्ड, कि मैं हद से ज़्यादा थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर, तो उसने क्या सोचा था, जो उसकी जो फ्रूट की फसल है, उसको मैं फसल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें फ्रूट के बारे में बताया है, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग द वर्ड फसल। जो उसने चाहा था कि जो एप्पल की ग्रोथ हो, एप्पल की हार्वेस्ट हो, जो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा एप्पल स्टोरेज हो, ठीक है, उसका गार्डन फिल हो जाए और उसको बहुत ज़्यादा पैसे बने, तो वही होता है। लेकिन उसके साथ साथ वो थक भी चुका है। इतने सारे फ्रूट को स्टोर करना, उसको पिक करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। देयर वॉज 10,000 फ्रूट टू टच। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें 10,000 एप्पल्स के बारे में बात की हुई है, जो अभी उसने पिक करना है। चेरिश इन हैंड लेफ्ट डाउन नॉट लेट फॉल, कि मैंने उनको हाथ में बहुत प्यार से उठाना है, बहुत प्यार से पिक करना है, ना तो मुझे उनको गिराना है, ना गिरने देना है, ठीक है। बहुत प्यार से उनको पिक करना है और उस बैरल के
बीच में डाल है। दैट स्ट्रक द अर्थ फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ नो मैटर इफ़ नॉट ब्रूस्ड और स्पिकल विद स्टबल। ठीक है ना, अगर वो नीचे गिर गए, वो पत्थर पे गिरेंगे या उन पे कोई दाग पड़ जाएगा, ठीक है, वो गंदे हो जाएंगे, उसके बीच में कुछ चुभ सकता है, ठीक है। वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप, कि अगर एक बार एप्पल ख़राब हो गया तो वो किस काम आएगा, सिर्फ एप्पल का जूस बनाने में। हाँ जी, वेयर वाज आई, हाँ, वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल एज ऑफ नो वर्थ, कि अगर ये एप्पल ख़राब हो गया, इस पर कोई दाग लग गए, तो वो आगे नहीं जाएंगे और हमें साइडर एप्पल यानी कि एप्पल का जूस बनाना पड़ेगा इसका। जैसे कि आज आज लोग बहुत ज़्यादा, सबको पता है, एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं, ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो वही बात ये कर रहे हैं कि अगर एप्पल ना बिके क्योंकि उन पे दाग लग जाएगा, वो गंदे हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बिकेगा नहीं और इसका सिर्फ अल्टीमेट यूज़ होएगा, लास्ट ऑफ द यूज़ होएगा कि इनका जूस निकाल लिया जाए। एज ऑफ नो वर्थ वन कैन सी वट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइंड वट एवर स्लीप इट इज़, कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई मुझे समझा दे कि ये किस तरह की स्लीप है। मैं आज से पहले भी सोता था, लेकिन जो आज मुझे नींद आ रही है वो कभी भी नहीं आई। और ये नींद कैसी नींद है, वेयर ही नॉट गोन द वुडचक कुड से वेदर इट लाइक्स लाइक हिज। वुडचक एक बर्ड के बारे में बात हुई है, ये एक गिलहरी की तरह होता है। वो चाहता है कि काश मुझे वुडचक मिल जाता तो मैं उससे पूछता कि कैसी नींद है, क्या तुम्हें भी ऐसी कभी नींद आई है, या फिर तुम इस नींद के बारे में कुछ जानते हो। लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, कि ये कौन सी नींद है। देखिए लॉन्ग स्लीप का यहाँ पे एक तरह का डबल मीनिंग है। लॉन्ग स्लीप हम कह सकते हैं कि ह्यूमन स्लीप जो हम सोते हैं, स्लीप सिंपल वर्ड है कि नींद आ जाना। जो लॉन्ग स्लीप है इसका डबल मीनिंग ये भी हो सकता है कि शायद अब वो टायर्ड हो चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है, या फिर उसे लगता है कि अब वो इतना थक चुका है कि शायद उसकी डेथ नियर है। उस ठंड में उसको ये महसूस हो रहा है कि सब चीज़ जो है वो स्टक हो चुकी है, हर एक जगह उसको ड्राउजीनेस फील हो रही है, एग्जॉस्ट फील हो चुका है, वो अपने आप से शायद थक गया हो, उसकी लाइफ में शायद उसका एंड आ रहा हो, उसको दिख गया हो कि मेरा एंड आ चुका है, और वो पूछना चाहता हो कि ये कौन सी स्लीप है। वो स्लीप जो मैं रोज़ सोता हूँ, मैं जो जैसे आप सब लोग सोते हैं मैं भी सोता हूँ, कि ये वो स्लीप है, या फिर ये वो स्लीप है जिसके बाद मैं कभी उठ ही नहीं पाऊँगा, ये भी हो सकता है। लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट ह्यूमन स्लीप, ठीक है, ये वो पूछ रहा है कि ये क्या है। So guys, this is all about this poem after apple picking. It's a beautiful poem. यहाँ पे हम सब को कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। मैंने अपने मतलब जो मुझे समझ में आया, जैसे मैंने रीड करवाया, मे बी आप सबको समझ आया हो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।